ओम श्री साई राम। एक दिव्य कथा। अध्याय 10। यह लखनऊ के एक पड़ोसी शहर कानपुर की एक व्यापारी से संबंधित घटना है। एक महिला ने साई निलयम में स्वामी का आशीर्वाद पाने के लिए एक डिब्बी रखी थी। एक दिन जब वह वहां पर अपनी डिब्बी उठाने के लिए आई तो उसने बताया कि वह कानपुर से आई है और उसे साई निलयम के बारे में उसके भाई ने बताया था। उसका भाई कानपुर शहर में एक बिल्डर था और कुछ समय पहले वह एक भारी संकट का सामना कर रहा था। कुछ आदमी उसे फ़ोन पर धमकियां दे रहे थे और उसके जीवन को बहुत खतरा था। उसने इस विषय में अपने एक मित्र से बात की जिसने उसको लखनऊ में साई निलयम जाने की सलाह दी। वह बहुत डरा हुआ था, इसलिए देरी ना कर उसी समय लखनऊ के लिए रवाना हो गया और शाम को काफ़ी देर से साई निलयम पहुंचा। उसके मित्र ने उसे अपने साथ एक छोटी सी डिब्बी ले जाने के लिए कहा था जिसे उसने मंदिर में स्वामी के चित्र के समक्ष रख दिया। यह व्यक्ति हर गुरुवार को कानपुर से साई निलयम आता, पर भजन समाप्त होने के बाद ही पहुंचता। फिर कुछ समय के लिए मंदिर में बैठकर प्रार्थना करता और वापस लौट जाता। एक गुरुवार के दिन भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया। उसने अपनी डिब्बी को खोलकर देखा तो उसमें विभूति भरी हुई थी और उस डिब्बी में विभूति के बीच में एक चली हुई गोली थी। शेष भाग को पाठक की कल्पना के लिए छोड़ देते हैं। उस महिला ने मां को बताया कि उसके भाई ने उस गोली को स्वामी का प्रसाद मानकर अभी भी एक सोने के चैन में पहन रखा है। यह घटना एक युवक के बहुअंग विघातक और स्वामी के आशीर्वाद से वापस स्वस्थ होने के विषय में है। स्वामी की एक भक्ता है जो भारत में केरल राज्य से है। उसके पति भारतीय सेना में ऊंचे पद पर है। जब वह लखनऊ शहर में नियुक्त थे तब यह भक्ता साई निलयम नियमित रूप से आया करती थी। स्वामी की इस लीला के समय उसके पति राजस्थान राज्य के सूरतगढ़ शहर में नियुक्त थे। वहां एक दिन उक्त वक्ता की भेंट एक युवा महिला कप्तान से हुई जो किसी बात को लेकर बहुत परेशान रह रही थी। बात करने पर उस वक्ता को पता लगा कि उस महिला कप्तान का भाई जो हाल ही में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था, देहरादून में सेना कमान अस्पताल में बहुअंग विघातक के कारण दाखिल है। अब उसे लखनऊ के बड़े सेना कमान अस्पताल में ले जाया जा रहा था। यह महिला कप्तान अपने भाई को मिलने के लिए बेचैन थी, लेकिन उसे छुट्टी की स्वीकृति नहीं मिल रही थी। उस वरिष्ठ महिला ने जब उसकी समस्या सुनी तो करुणामय होकर के उसको छुट्टी की स्वीकृति दिलवाई और स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए साई निलयम जाने को कहा। हुआ यह था कि वह युवा बालक, जिसकी आयु केवल 19 वर्ष की थी, अपने सेना में भर्ती होने की खुशी में कुछ दोस्तों के साथ जश्न मना रहा था। उन्हीं दोस्तों में एक लड़का था जिसने भी सेना में भर्ती होने के लिए परीक्षा दी थी, पर वह परीक्षा में सफल नहीं हो पाया था। ईर्ष्या के आवेश में आकर उसने अपने दोस्त के गिलास में कुछ जहरीली गोलियां डाल दी। जैसे ही उस युवक ने अपने गिलास से एक घूंट पिया, वह वहीं गिरकर बेहोश हो गया। जब उसे सेना अस्पताल ले जाया गया तो वहां डॉक्टरों ने उसकी दशा बहुत गंभीर घोषित करी। उन्होंने कहा कि उसे कोई ऐसा जहर दिया गया था जिससे उसके शरीर के कई अंगों में ने काम करना बंद कर दिया था। लखनऊ के सेना कमान अस्पताल में उसे जीवन आश्रय तंत्र पर रखा गया था। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि वह ठीक हो सकेगा और केवल कोई चमत्कार ही उसको बचा सकता है। यह युवा की बहन अपनी मां को साई निलयम लेकर गई। गुरुवार 8 मई 2011 को दोपहर का समय था। घर पर कोई नहीं था और मंदिर के दरवाजे भी बंद थे। उनके पास मां का मोबाइल नंबर था। मां ने बताया कि उन्हें घर पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। जब मां पहुंची तो वे दोनों मंदिर के दरवाजे पर बैठी थी। उस युवक की मां की हालत बहुत बुरी थी। वह अत्यंत कष्ट में थी और बच्चों की तरह रो रही थी। उन्हें दिलासा दिलाना
जैसे असंभव सा हो रहा था। जब माँ को सारी बात पता चली तो उन्होंने उन्हें पूर्ण विश्वास के साथ स्वामी से प्रार्थना करने के लिए कहा और कहा कि स्वामी रक्षा करेंगे। माँ ने उन्हें साईं सच्चरित्र की एक प्रति दी और पारायण करने के लिए कहा। उन्होंने स्वामी के द्वारा दी गई विभूति और स्वामी की शिवलिंग वाली तस्वीर भी उन्हें दी। स्वामी पर पूर्ण निष्ठा करते हुए उस युवक की माँ और बहन ने पारायण किया और युवा के माथे पर प्रतिदिन विभूति लगाई। स्वामी का चित्र उन्होंने उसके तकिए के नीचे रख दिया। डॉक्टर इन सबके प्रति बिल्कुल आश्वस्त नहीं थे और उन्होंने अपने संदेह को व्यक्त भी किया, लेकिन माँ और बेटी बहुत निष्ठा से प्रार्थना करती रही। बहुत जल्दी उसकी प्रार्थना का असर दिखाई देने लगा और उस युवक में कुछ प्रतिक्रिया दिखने लगी। यह एक चमत्कार था। कुछ ही दिनों में वह युवक अपने पैरों पर खड़ा हुआ और फिर चलने लगा। सभी डॉक्टर आश्चर्यचकित थे। लखनऊ से अपने घर को जाने से पहले वह युवक अपनी माँ और बहन सहित साईं निलयम गया और स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया। ओम श्री साईं राम।